बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से जूसी क्रंची से जिंगर फ्राइज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, कम वक्त में बनते हैं और ढेर सारे बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं और अब हम इनका छिलका निकाल लेंगे और इनको अच्छे से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आलूओं को इस तरह से धो लिया है और अब हम इनको इस तरह स्लाइसेस में काटेंगे और इनको इस शेप में काटने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह से हमने फ्राइज़ को काट लेना है। फ्राइज़ को इसी तरह से काटना है, अच्छी सी स्टिक्स तैयार होनी चाहिए ताकि एक जैसे फ्राइज़ बने। ये देखें, इस तरह से मैंने काटे हैं। तो अब हम इनको शामिल करेंगे ठंडे पानी में। ठंडे पानी में डालने के बाद हम इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू जो हैं इस बर्फ़ वाले पानी में डाल दिए हैं ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो इस तरह से आपने आलूओं को पानी में डिप कर देना है। तो यहाँ पर अब हम पानी से निकाल लेंगे क्योंकि आधा घंटा गुजर चुका है। तो अब हमने इनको खुश्क होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा लिया है, 2 कप प्लेट में है, 2 कप बाउल में है और बाउल में अब मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून फूड कलर। इसको शामिल करने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, पानी शामिल करेंगे और इसका स्मूथ और क्रीमी सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये हमने इस पर जो फ्राइज़ बनाने हैं उसकी कोटिंग के लिए तैयार किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा क्रीमी सा बैटर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर फ्राइज़ की जो मैंने कोटिंग तैयार की है इसके बीच में मैंने इसको कोट किया है और अब मैंने इसको मैदे में रख दिया है। मैदे में आप इसको रख के दूसरे हाथ से अच्छी तरह उलट पलट करके इसी प्लेट में रखेंगे। जितनी देर में इसमें पड़े रहेंगे उतनी अच्छे से हमारे क्रम्स तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कोटिंग करके मैदे में रखे हैं और इस तरह एक साइड पर रखते जाएंगे। अब सारे फ्राइज़ को हमने इसी तरह से कोट करना है और मैदे में रख देना है। ये देखिए आप, हमारे कितने अच्छे से क्रम्स तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल लिया है और अब मैंने इसमें फ़्राइज़ को शामिल किया है। एक एक करके फ़्राइज़ को शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है क्योंकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस तरह हम एक एक करके फ़्राइज़ को शामिल करेंगे और इनको कुक होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे फ्राइज़ इसमें शामिल कर दिए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज़ तैयार हुए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ढेर सारे फ्राइज़ हमने बनाने हैं तो बहुत ही कम वक्त में हम तैयार कर लेते हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। आप भी अपने घर पर बनाएं अपने बच्चों के लिए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चटनी के साथ, मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ अपने बच्चों को दें, अपने मेहमानों को दें, अपने घर पे सर्व करें और सबको खुश कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।